हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स पीपीसी कर्व को कैसे ड्रॉ करना है और पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो स्टूडेंट, जो पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी का, वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे को झुका हुआ होता है। तो जैसे कि मैं आपको यहां पर एक छोटा सा बना के दिखाता हूं पीपीसी का कर्व कैसा होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। तो जो पीपीसी का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये ऐसे ऐसे नीचे को बनता है ये, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पीपीसी की। तो अभी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता क्यों है, मेन रीजन क्या है इसका। रीजन ये है ड्यू टू इनवर्स रिलेशन। ड्यू टू इनवर्स रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग को हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ये नीचे को झुका हुआ है, यानी नीचे को या नीचे की ओर झुका होता है, ठीक, नीचे की ओर झुका होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग को हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ड्यू टू इनवर्स रिलेशन, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो जैसे अब हम देखते हैं कि हम मान लीजिए हमारे पास ये है लैंड, ठीक। तो हम इसमें दो क्रॉप्स को उगाते हैं, दो फसलों को उगाते हैं, फसल एक, फसल दो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारी कुछ अजम्पशंस होती हैं पीपीसी ग्राफ को ड्रॉ करने की। क्या है, पहली कि जो हमारा रिसोर्सिस है वो क्या है, रिसोर्सिस क्या है, वो फिक्स होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारी फिक्स होनी चाहिए। तो हमारे रिसोर्स में क्या आ गया, हमारे जो ये लैंड है जिस पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप्स को, वो हमारी लैंड क्या है, वो सीमित है। हम लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम क्रॉप को बढ़ा सकते हैं। हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि हमने कहा चलो हमने जो ये फसल एक जो है उसका जो उत्पादन है वो हमने क्या करना है, ज्यादा करना है। तो अब हमारे पास जमीन तो लिमिटेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि जब हम इस क्रॉप को ज्यादा उगाएंगे, मतलब कि यहां तक उगा देंगे, यहां पर भी उगेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी दूसरी जो क्रॉप होगी, तो जो दूसरी फसल होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो इसी चीज को मतलब कि अगर एक फसल को हम बढ़ा रहे हैं और दूसरी फसल क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, मतलब कि बोल सकते हैं उल्टा संबंध। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन के कारण जो है हमारा पीपीसी का जो शेप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब कि नीचे की ओर झुका होता है। तो और दूसरा हमारा जो इसका दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कनकेव टू दी ओरिजिन। कनकेव टू दी ओरिजिन। अब कनकेव टू दी ओरिजिन का मतलब क्या है, कनकेव क्या होता है, नतोदर। हिंदी में कनकेव को क्या बोलते हैं हम, नतोदर। अब कनकेव टू दी ओरिजिन का मतलब क्या है कि जैसे ये देखिए, ये जो हमारा ये ग्राफ ऐसा बनता है, इस जो ये पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये कनकेव टू द ओरिजिन होता है। ये कनकेव ये वाला शेप होता है, और कन्वेक्स जो ऐसे में शेप होता है। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे बनाया है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। तो अगर ऐसे शेप में होता है तो इसको हम कन्वेक्स बोलते हैं, और जब ऐसे शेप में है इसको हम कनकेव बोलते हैं, ठीक है। आपने साइंस के 10th क्लास के साइंस की बुक में आपने ये पढ़ा होगा, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस।
अब रीजन ये आता है कि ये कनकेव क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन जो है वो है MRT और MOC। ये MRT जो है और MOC दोनों एक ही चीज होती है। इसके इंक्रीज मतलब कि ये बढ़ती रहती है, इंक्रीज होता रहता है, जिसके कारण जो एक PPC का जो कर्व है वो हमारा कनकेव होता है, मतलब कि नतोदर होता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज होता है, अब ये हम कैसे इंक्रीज होता है, ये अभी मैं आपको ग्राफ जब इसका बनाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली में ही क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि MRT और MOC है क्या चीज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ MRT और जो MOC है उसका फुल फॉर्म क्या है। ये हो गया MRT और ये हो गया MOC। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या है। MRT होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और MOC की फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको निकालने का भी होता है, एक फॉर्मूला होता है। जो MRT होती है, MRT और MOC जो होता है, ये दोनों सेम चीज है। पहले तो ये आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम चीज है। इनको निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है सेक्रीफाइस अपॉन गेन। मतलब कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया है और हमें कितना गेन हुआ, वो जो हमारा आखिरी में यहाँ रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद, वो हमारा MRT या फिर MOC निकलता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं साथ साथ में हिंदी में भी बताता हूँ। तो ये MRT अब उनको शायद ना पता हो, किसी बच्चों को पता नहीं लगता है MRT क्या है, MOC क्या है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि MOC क्या है। MOC है सीमांत अवसर लागत। अब आती है इसकी बारी MRT की। MRT को हम हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण की सीमांत दर। तो ये होता है हमारा MRT। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे नोट कर ले इसको। तो ये चीज जो है, मैंने फॉर्मूला लिखा है जो, ये बहुत ही इजी है, सिंपल है। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिए। ये इसके बेस पर आप MRT और MOC निकाल सकते हैं, और जिससे कि आपका जो PPC कर्व है वो गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, मैंने अभी कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, इसके बेस पर अभी हम बनाएंगे अपना PPC ग्राफ। तो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है PPC शेड्यूल। PPC शेड्यूल आप हिंदी वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र, और शेड्यूल को हम बोलते हैं अनुसूची। ठीक है, और ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे। कॉम्बिनेशंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं संयोग। अब आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन A क्या है, 0 और 10। ये हमारी वस्तु A है, ये वस्तु B है। और यहाँ पर अभी MRT निकालेंगे। MRT का क्या रोल है, अगर MRT हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर गलत होता है, जो इसका एक रेशियो बनता है वो अगर नहीं बनता है ठीक से, तो हमारा क्या होगा, जो PPC जो कर्व है वो सही नहीं बनेगा, कनकेव शेप में, नतोदर शेप में नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए हम बना के देखते हैं। इसका पहले हम MRT निकाल लेते हैं। ठीक है, तो MRT का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, सेक्रीफाइस अपॉन गेन था। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी हमने कुछ नहीं, यहाँ पर तो हमारा कोई सेक्रीफाइस और वो कुछ गेन नहीं दिख रहा है, तो ये हमने नील कर देना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन गुड ए की है जो है, वो क्या हो रही है, 0 से 1 बढ़ गई है। तो मतलब क्या हुआ, गेन क्या कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर लॉस हुआ कितना, 1 हुआ। ठीक है, तो अपॉन में डाला, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने सभी का निकालना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 गेन हो रहा है। ठीक है, और 2 का गैप हुआ है, यहाँ पर 3 का गैप हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 का गैप हुआ है। तो अब हम यहाँ पर पहले MRT निकाल लेते हैं सभी का।
ये हमारा क्या निकलेगा सभी का MRT। अब MRT देख रहे हो कि सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही बढ़ेगा, ये पॉइंटों में बढ़ सकता है। हिसाब से आप ये डाटा उठाएंगे उस हिसाब से आपका MRT भी निकलेगा। तो जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि हमारा जो ग्राफ बनता है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे बनता है। तो स्टूडेंट ये मैंने ग्राफ मतलब ये x एक्सिस y एक्सिस बना दिया है। आप भी अपने इस नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो नंबर लाइन है वो बनाना, ठीक है। तो अब हम प्लॉट करते हैं इसके कॉम्बिनेशंस को, इसके संयोग को। अब हमने यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस पे हमने प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको 0 10 का दिख रहा है। 0 हमारा यहाँ पर है जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा 10 कहाँ है, ये x एक्सिस के टॉप पे बिल्कुल, ठीक। ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहीं पर बन गया, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा है 1 और 9 का। 1 क्या है हमारा, यहाँ 2 और 0 के बीच में होगा, जाहिर सी बात है आपको पता ही हो गया था। तो और 9 का हमारा 10 और 8 के बीच में। अब इसके हमने पॉइंट्स को क्या करना है, जॉइंट करना है। वो किस तरह से जॉइंट करना है वो देख लीजिए, ऐसे, ठीक। तो ये जो पॉइंट है जहाँ जॉइंट हो रहा है दोनों की लाइन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ही हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा सेकंड वो हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक। ऐसे हमने सारे कॉम्बिनेशंस को बनाना है, ठीक है। 2 और 7 का बनाना है, 2 7 यहाँ पर, ठीक है। 3 और 4 का बनाना है, लास्ट 4 और 0, 4 और 0। तो 4 पे ही बन गया पॉइंट, यहाँ बन गया, ठीक है। अब लास्ट में हमने क्या करना, पॉइंट्स को क्या करना है, हमने जॉइंट करना है। तो स्टूडेंट ये जो हमने ये अभी पॉइंट्स सभी जॉइंट किए, जो ये हमारी ये कर्व बन रही है, इसी को हम पीपीसी इसको बोलते हैं हम पीपीसी। देख रहे होंगे ये ट्रायंगल देख रहे होंगे आप, ये ट्रायंगल धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो मैंने शेड किए हैं, इस ट्रायंगल को ही बोलते हैं क्या, MRT और MOC। के इंक्रीज होने के कारण ही क्या होता है, पीपीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, कनकेव, ठीक। अब इसके कुछ और पॉइंट्स बताता हूं मैं। तो स्टूडेंट है कि मैं यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्यों बना दे, ये मैंने कर्व के बाहर बनाया है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं ये जो कर्व बनी है ना, जो हमारी ये कर्व, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये है पी पॉइंट, ठीक है। और एक ये अंदर जो है, ये जो अंदर का पार्ट है जहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, ये डब्बे डब्बे से बन रहे हैं, ठीक है। ये डब्बे डब्बे से बन रहे हैं ना, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो ये है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे रिसोर्सिस है ना वो क्या हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं। जो ये पी है, पी पॉइंट है, जो ये मैंने यहाँ पी पॉइंट बनाया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे रिसोर्सिस है ना वो क्या है, फुल्ली यूटिलाइज है। फुल्ली क्या है, फुल्ली यूटिलाइज है। बट यहाँ का जो अंदर का ये दिखा रहा है ये कि हमारा यूटिलाइज तो है बट फुल्ली यूटिलाइज नहीं है रिसोर्सेज, ठीक है। बट ये कर्व पे हमारा जो पॉइंट बनाया मैंने अभी, ये पॉइंट भी ये कहीं भी बना सकते हैं आप, यहाँ पर भी बना सकते हैं, पर कर्व के ऊपर होने चाहिए। तो कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो रिसोर्स है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने एक यहाँ पर भी पॉइंट बनाया, आप देख रहे होंगे पॉइंट की उनकी वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पर।